एक ऐसा बिजनेस जिसको आप किसी छोटे शहर या गांव में खोल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू किया जा सकता है। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप अपने घर के एक कमरे से भी शुरू कर सकेंगे। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु एंड फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आटा चक्की का बिजनेस। उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। पहले के जमाने में लोगों को चक्की में आटा पीसना पड़ता था, जहां मेहनत भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स आ गई हैं, जिससे काम एफिशिएंटली, जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में किया जा सकता है। इस बिजनेस को गांव या फिर छोटे शहर से आप शुरू कर सकते हैं। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आपको आटा पीसने वाली मशीन खरीदनी होगी। इसके अलावा किसी भी और मशीन को लेने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ये बिजनेस बहुत सारे लोग घर से भी शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास भी रेंट के लिए कोई शॉप अभी एट दिस मोमेंट अवेलेबल नहीं थी, जगह का आपको लग रहा था कि कहां से अरेंज करूंगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो घर पे भी मशीन आप लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक फायदा और बताती हूँ, ये मशीन आप सिर्फ आटा पीसने के लिए नहीं, बल्कि चावल हो गया, बेसन है, बाजरा है, मिर्च है, ये सब भी कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से पीस सकते हैं। यानी कि एक मशीन, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। इससे शुरू करने का फायदा ये भी है कि आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक पूरा बजट और एक पूरा इन्वेस्टमेंट बना के चलने की जरूरत नहीं है। मशीन की अगर रीसेंट प्राइस की मैं बात करूं, तो मैंने अमेजॉन पे और इंडिया मार्ट पे रीसेंट प्राइस इनका चेक किया है, जिसमें शुरुआत हो रही है इन मशीन की 13,000 रुपए से लेके 5 लाख तक की। तो इसी बजट में आपको मशीन जो है वो मिल जाएंगी। अब जैसे ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, नटराज ब्रांड हो गया या फिर संसार ब्रांड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस भी लेवल आप इस बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप पर डे आटा पीसना चाहते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा सोच विचार पहले से कर लें कि अगर आप एक घर में खोल रहे हैं और छोटे लेवल पे इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो एक बेसिक मशीन से भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किराए पे एक दुकान लेंगे, तो उसका रेंट भी आप साथ में अपने मन में बना के चलिए। तो अगर मैं एक रफ आइडिया भी यहाँ पे लगाती हूँ ना आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत मैंने एक्स्ट्रा की है, तो 80 से 1 लाख रुपए, 80,000 से इनफैक्ट 1 लाख रुपए आप शुरू में इसमें इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे इस बिजनेस को और स्केल कीजिए। अब मशीन और रॉ मटेरियल्स के अलावा जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, वो है स्टेबल पावर कनेक्शन, क्योंकि बिजली से ही आपका सारा काम चलने वाला है। 8 घंटे आपकी मशीन अगर चलेगी, तो एक पावर कनेक्शन, स्टेबल पावर कनेक्शन इनफैक्ट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा था कि ये बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने बिजनेस की पूरी डिटेल्स रेडी करनी होंगी, जिसमें बिजनेस पूरी रिपोर्ट जाएगी आपकी कि कितनी लागत होने वाली है, मशीनरीज में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, कितने लोग आपके हेल्प में लगेंगे। इसके अलावा आपके बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास पूरे पूरे होने चाहिए अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, लाइसेंसेज। ये एक ऐसी चीज होती है जो आपके बिजनेस को पक्का करने में हेल्प करती है, और क्योंकि ये खाने से रिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें आपको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इसमें लगेगा, जिसे पंजीकरण कहते हैं, जीएसटी नंबर और ट्रेड लाइसेंस, ये सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं बात करती हूँ कमाई की। अगर कमाई की बात करूं, तो इस व्यवसाय में कुछ लोग पर केजी ना 1 रुपी भी लेते हैं, कुछ लोग 2 से 3 रुपए भी लेते हैं पर केजी। सो अज्यूम कीजिए कि अगर आपके पास काम है और आपकी मशीन जो है वो सुबह से लेकर रात तक, यानी कि 8 घंटे चल रही है, तो मुश्किल नहीं है 1600 रुपए बनाना हर दिन, और उस हिसाब से आप महीने के 48,000 रुपीज आराम से बना सकते हैं। यानी कि 50,000 रुपए इधर उधर आपका कहीं नहीं गया। 50,000 डेफिनेटली आप इस बिजनेस में मंथली बना पाएंगे। बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको अपनी साइड से करनी पड़ेंगी, तो उसको करने के लिए बिल्कुल भी शर्माइएगा मत। जैसे कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आए, तो आप उसको इंतजार ना कराएं। वेट करना कोई भी आजकल पसंद नहीं करता, बड़ा फटाफट का जमाना है आजकल। सारी सर्विसेज लोग जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही ग्राहक आपकी दुकान पे चढ़ा, आप उसे फटाफट से अपना काम करके वापस भेज रहे हैं। उसके अलावा आपकी गेहूं की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कंकड़ या पत्थर ना हो, जिससे आप एक परमानेंट कस्टमर्स बना सके। आजकल लोग ताजा ताजा पिसा हुआ गेहूं का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा प्रेफर करते हैं। थोड़ा अगर मैं बात करूं बड़े शहरों की, वहां पे इस तरीके की आटे की डिमांड ज्यादा होती है, और आजकल हम लोग बड़े पैकेट वाले खाने को अवॉइड करते हैं। तो उन लोगों को भी आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, और कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से ही उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करके नंबर 1 बन सकते हैं इस बिजनेस में।
तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स काम के लगे होंगे और आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए रेडी होंगे। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, उन तक भी इस इन्फॉर्मेशन को आप पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया नहीं आ रहा है तो सफल एंटरप्रेन्योर्स की गाइडेंस लेके आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फ्रीडम ऐप।